शांति से करो, आपका रिजल्ट अपने आप शोर मचा देगा। मेहनत पढ़ाई इतनी शांति से करो, आपका रिजल्ट शोर अपने आप मचा देगा। बात समझ में आई? फालतू का शोर शराबा, फालतू की बकवास नहीं करें, हम शांति के साथ मेहनत करें। एक दिन हमारा रिजल्ट पूरी दुनिया में धूम मचा देगा, शोर मचा देगा, क्रांति ला देगा। देखो, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उनके किस प्रकार से बड़ी भारी समस्या आती है। कई बार तो जीवन का संकट भी आ जाता है। एक छोटी सी कहानी से आप समझने का प्रयास कीजिए। एक जंगल के अंदर कुछ कबूतर थे और दूर दूर तक दाना पानी लेने जाते थे। उनमें एक बुजुर्ग कबूतर भी था जो बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा ज्ञानी था, बड़ा समझदार था। वो उन्हें कभी भी भटकने नहीं देता था। शाम को सुरक्षित अपने घोंसलों में लौट आते थे। एक दिन बच्चों, एक शिकारी ने जंगल में जाल डाल दिया और जाल पर उसने दाने छिड़क दिए। वो जाल उस जगह से थोड़ा दूरी पर डाला था जहां वो पक्षी रहा करते थे, उनके घोंसले थे, उनका बसेरा था। रोजाना उन्हें दूर दूर तक दाने चुगने के लिए, अपने भोजन के लिए जाना पड़ता था। आज जब उन्होंने देखा कि पास में ही पर्याप्त मात्रा में दाने पड़े हैं, तो उन्होंने उधर दाने चुगने के लिए अपने आप को नीचे उतारना शुरू किया। उड़ रहे थे। उस बुजुर्ग कबूतर ने उन्हें मना किया कि इतना आसानी से भोजन मिल रहा है, मुझे लग रहा है कोई कोई यहां चालबाजी है, यहां पर उतरने से संकट आएगा, लिहाजा आप मत उतरो। लेकिन जैसे जवानी में अपने बल का अभिमान होता है और बड़ों को हम नजरअंदाज करते हैं, वैसे कबूतरों ने बच्चों उस बुजुर्ग कबूतर की बात नहीं मानी और नीचे उतर गए, दाना चुगने लगे और पता ही नहीं चला कब वो जाल में फंसते चले गए। और जब उन्होंने उड़ने का प्रयास किया तो पेट भर गया, अब चलो अपने घोंसले में चलते हैं। उड़ पाए क्या? वहीं जाल में फंस के रह गए। बुजुर्ग कबूतर वहीं पास में किसी दूसरे पेड़ पर बैठा था। उसने उनसे कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी तुमने। लेकिन अब भी मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूं जिससे अब भी आपका जीवन बच सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने कहा, सारे एक साथ जोर लगाओ और अपने साथ साथ इस जाल को भी ले उड़ो और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इसी जंगल के दूसरे कोने पर मेरे मित्र चूहे रहते हैं। उन पक्षियों ने अपना जीवन संकट में देख करके बुजुर्ग कबूतर की बात मानी और वैसा ही किया। वहां जब वो उतरे तो चूहों ने फटाफट अपने तेज दांतों से उस जाल को काट दिया और वो मुक्त हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी उस बुजुर्ग की बात को नजरअंदाज नहीं किया। बात को समझे? इसमें हमें थोड़ी शिक्षा और भी मिलती है। वो ये है कि दुनिया में हो सके दोस्त आपका कोई ना बने, लेकिन दुश्मन एक भी मत छोड़ के चले जाना चाहिए।
छोटा हो बड़ा हो, आपके जीवन के लिए मुश्किल कभी भी बन सकता है, और जो चाहे छोटा सा भी हो वो आपकी मदद कर सकता है। जब भगवान रामचंद्र जी की सेना लंका जा रही थी तो एक गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। क्या कर रही थी गिलहरी? समुद्र के तट के दूसरी ओर से मिट्टी ला रही थी और समुद्र में डाल रही थी। बंदरों ने उसका मजाक उड़ाया, तू क्या कर रही है? तो भगवान रामचंद्र ने कहा, जब जब इस सेतु बंध की बात आएगी, राम सेतु की बात आएगी, गिलहरी के योगदान को जरूर याद किया जाएगा। भले वो छोटी है लेकिन उसकी भावना ये है कि मैं भी इस पुनीत कार्य के अंदर अपनी मदद दूंगी। तो आप भी इस बात से ये शिक्षा ले सकते हो कि हम दुश्मन कभी नहीं बनाएंगे किसी को भी। छोटी छोटी बातों के अंदर बड़ी परेशानी पैदा कर जाते हैं, हम अपने जीवन को संकट में डाल जाते हैं। बड़े मजे से रहो, बड़े आनंद से पढ़ाई करो, सारी चीजें